हेलो बेटा, आज हम क्लास 10th के भौतिक विज्ञान में आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड फार्मूले बताएंगे। और ये फार्मूले बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड बेटा सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से रिलेटेड आएंगे बेटा। फर्स्ट बेटा फार्मूला हमने नोट किया है लेंस सूत्र बेटा। लेंस सूत्र फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f बेटा। यहाँ पे v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, f जो है वो फोकस दूरी है। तो ये बेटा लेंस का फार्मूला है, ये आपको रीड कर लेना है बेटा। एंड सेकंड फार्मूला बेटा है दर्पण सूत्र बेटा। सेकंड जो फार्मूला है वो दर्पण सूत्र है बेटा। इसका जो फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे बेटा v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है और f जो है बेटा वो फोकस दूरी है। तो ये दोनों फार्मूले बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूले आपको रीड कर लेना है। एंड हमारा जो नेक्स्ट बेटा फार्मूला है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है बेटा। तो जो हमारा इससे रिलेटेड जो फार्मूला है f इज इक्वल टू r/2। f बेटा फोकस दूरी है, r क्या है बेटा वक्रता त्रिज्या है। तो इसमें जो रिलेशन होता है f इज इक्वल टू r/2। इससे बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पढ़ के जाइएगा आप। एंड जो हमारा बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट है नेक्स्ट लेंस की क्षमता, जी बेटा लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता बेटा इसको हम P से डिनोट करते हैं और P इज इक्वल टू 1/f होता है बेटा। f फोकस दूरी है और फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। फोकस दूरी जो होनी चाहिए बेटा वो मीटर में होनी चाहिए। P यहाँ पे लेंस की क्षमता है और f क्या है फोकस दूरी है। तो ये भी बेटा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेंस से रिलेटेड है और ये आपको रीड करके जाना है बेटा। और इससे रिलेटेड बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये आपको बेटा पढ़ के जाना है। एंड जो हमारा नेक्स्ट बेटा जो फार्मूला है नेक्स्ट, ये आप पढ़िए बेटा। फर्स्ट रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन बेटा ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। रेखीय आवर्धन पहले केस में बेटा दर्पण के लिए, तो दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का फार्मूला m इज इक्वल्स टू I/O होता है। I जो है बेटा वो प्रतिबिंब का आकार है और O जो है वो वस्तु का आकार है। यानी ये कह सकते हैं ये I जो है वो प्रतिबिंब की साइज और O क्या है वस्तु का साइज है। अब यहाँ बेटा दो कंडीशन, क्योंकि दर्पण में क्या है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए बेटा आवर्धन का जो फार्मूला है m इज इक्वल्स टू I/O इज इक्वल्स टू -v/u। ये बेटा अवतल दर्पण के लिए है और उत्तल दर्पण के लिए m इज इक्वल्स टू I/O इज इक्वल्स टू -v/u बेटा। यानी दोनों के लिए बेटा सेम ही फार्मूला आपको रीड कर लेना है। I बेटा अभी हमने एक्सप्लेन किया, I हमारा प्रतिबिंब का आकार है और O क्या है वस्तु का आकार है। और यहाँ पे बेटा V क्या है, V प्रतिबिंब की दूरी है और U जो है वो वस्तु की दूरी है। अगला बेटा हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो रेखीय आवर्धन बेटा लेंस के केस में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला बेटा दर्पण के लिए है, दूसरा लेंस के लिए। इसके लिए बेटा आप समझिएगा सेम m इज इक्वल्स टू I/O बेटा, सेम फार्मूला m इज इक्वल्स टू I/O। I क्या है बेटा प्रतिबिंब का आकार है और O जो है बेटा ये वस्तु का आकार है। और इसमें भी बेटा लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस हो गया यानी बेटा कॉन्वेक्स लेंस, और उत्तल लेंस कॉनकेव लेंस हो गया। अब इसके लिए फार्मूला बेटा m इज इक्वल्स टू I/O इज इक्वल्स टू v/u एंड m इज इक्वल्स टू I/O इज इक्वल्स टू v/, यानी बेटा दोनों के लिए सेम केस है। ये आप बेटा रीड कर लीजिएगा और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं। और जो हमारा जो नेक्स्ट बेटा फार्मूला है प्रिज्म के, नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है बेटा वो प्रिज्म की पदार्थ की अपवर्तनांक का सूत्र, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बेटा 3 या 4 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है बेटा। प्रिज्म की पदार्थ की अपवर्तनांक का सूत्र बेटा n इज इक्वल टू साइन डेल a/2 अपॉन साइन a/2। ये बेटा n क्या है, तो n बेटा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। डेल क्या है बेटा, तो ये अल्पतम विचलन कोण है।
ये क्या है बेटा, अल्पतम विचलन कोण, और इसको m से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा जो डेल है बेटा वो अल्पतम विचलन कोण है, और ए क्या है, प्रिज्म कोण है। ए बेटा प्रिज्म कोण है, ये रीड कर लीजिए बेटा। एंड नेक्स्ट है बेटा अपवर्तनांक। इससे बेटा कन्फर्म में क्वेश्चन आता है बेटा 100%। इस फार्मूले से बेटा एक क्वेश्चन आता है। n इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। c प्रकाश की चाल है बेटा, वो निर्वात में, ये याद रखिएगा। और v बेटा क्या है, माध्यम की चाल है, ये बेटा याद रखिएगा। और c जो बेटा c प्रकाश की चाल, ये फिक्स होता है, ये बेटा क्या होता है, फिक्स होता है। इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप नोट कर लीजिए बेटा। बेटा हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट है बेटा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, तो इससे ये भी बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ANG × GNA इज इक्वल टू 1 बेटा, इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब यहाँ पे बेटा हमने नोट कर दिया है ANG, इसका मीनिंग क्या है बेटा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बेटा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। एंड दूसरा बेटा GNA, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका बेटा मीनिंग है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसका बेटा मीनिंग ये है। तो ये फार्मूला बेटा आप रीड कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट बेटा जो हमारा फार्मूला है, नेक्स्ट है बेटा स्नेल का नियम। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रूल भी है बेटा प्रकाश के अपवर्तन का। तो ये sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू बेटा नियतांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम आता है बेटा एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला बेटा आप रीड कर लीजिएगा। एंड जो हमारा बेटा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब हमारा चैप्टर है बेटा विद्युत। अब इससे रिलेटेड बेटा जितने भी सारे फार्मूले हैं वो आपको बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला बेटा विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा को बेटा हम I से डिनोट करते हैं, और I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है बेटा। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q क्या है, विद्युत आवेश है, और T क्या है बेटा, समय है। तो ये आपको फार्मूला बेटा याद कर लेना, और कन्फर्म इस फार्मूले से आएगा क्वेश्चन। और एक फार्मूला बेटा और विद्युत धारा का यहाँ पे हमने नोट किया है, Q इज इक्वल टू NE होता है अपॉन बेटा T, NE अपॉन T। I धारा है, N क्या है बेटा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दोनों फार्मूले बेटा आप रीड कर लीजिएगा, और कन्फर्म है बेटा 100% इससे क्वेश्चन आएगा बेटा। एंड नेक्स्ट जो हमारा बेटा टॉपिक है वो है विद्युत विभव। इससे भी बेटा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q बेटा, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। W क्या है बेटा, किया गया कार्य है, और Q क्या है, विद्युत आवेश है। Q क्या है, विद्युत आवेश है बेटा। और इसका हमने मात्रक भी नोट कर दिया है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और बेटा क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है। जूल पर कूलाम, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल पर कूलाम, ये दोनों मात्रक बेटा आपको याद रखने ला। फिर नेक्स्ट है बेटा विद्युत विभवांतर क्या होता है, तो विद्युत विभवांतर का फार्मूला बेटा VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट है। W कार्य है, और Q क्या है, विद्युत आवेश है। तो दोनों बेटा रिलेटेड है, दोनों का सेम फार्मूला है, बस दोनों में डिफरेंस ये है, विद्युत विभव एक बिंदु के बीच निकालते हैं, और विभवांतर बेटा दो बिंदुओं के बीच निकाला जाता है। फिर अगला है प्रतिरोधों का संयोजन। दो क्रम, श्रेणी क्रम और बेटा समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला R इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 + डॉट डॉट ये। एंड समांतर क्रम का 1/R इज इक्वल टू 1/R1 जी बेटा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + डॉट 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 बेटा, ये इसका समांतर क्रम का फार्मूला है बेटा। अब नेक्स्ट बेटा फार्मूला हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेटा, नेक्स्ट चैप्टर ये बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे फार्मूले बेटा आपको रीड कर लेना है। सारे फार्मूले बेटा आपको रीड कर लेना है। जैसे बेटा विद्युत ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा, तो यहाँ पर बेटा W को हम विद्युत ऊर्जा से प्रदर्शित किया गया है। तो W इज इक्वल टू फार्मूला होता है बेटा V × Q। W इज इक्वल टू फार्मूला बेटा V × Q। एंड V विद्युत विभव है, और Q क्या है बेटा, विद्युत आवेश है।
Q क्या है, विद्युत आवेश है। तो ये फार्मूला बेटा याद रखिएगा, W इज इक्वल टू V इंटू Q। और भी बेटा विद्युत ऊर्जा के अन्य फार्मूले हैं, ये सारे फार्मूले आपको याद करना है बेटा। क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो W इज इक्वल्स टू पहला बेटा VIT, ये रीड कर लेना है। V विभवांतर है, I धारा है और T समय है बेटा। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा जिस अकॉर्डिंग आएगा बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला अप्लाई करना है। सेकंड बेटा W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी होता है। I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है, T समय है। ये फार्मूला बेटा याद कर लीजिएगा। एंड W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बेटा याद कर लीजिएगा। V क्या है बेटा, विभवांतर है, R प्रतिरोध है, T समय है। अगर क्वेश्चन में आ जाए विभवांतर दिया गया हो, प्रतिरोध दिया गया हो और टाइम दिया गया हो, तब आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये फार्मूला क्लियर हो गया बेटा। अब हमारा नेक्स्ट है बेटा विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य। ये दोनों बेटा एक ही को डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। इसका फार्मूला बेटा P इज इक्वल टू W अपॉन टी होता है। W यहाँ पे विद्युत ऊर्जा है और T क्या है, समय है। यानी बेटा का विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं और इसका मात्रक बेटा वाट होता है और जूल पर सेकंड होता है। ये दोनों मात्रक बेटा याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बेटा आ सकता है क्वेश्चन। फिर इसके बेटा अन्य फार्मूले हैं, P इज इक्वल टू VI, तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है जब विभवांतर दिया गया हो और बेटा विद्युत धारा। एंड दूसरा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये फार्मूला बेटा विद्युत शक्ति या पावर का अप्लाई करना है जब हमें प्रतिरोध दिया गया हो और बेटा विद्युत धारा का मान। और तीसरा फार्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये फार्मूला बेटा आपको तब अप्लाई करना है जब आपको विभवांतर दिया गया हो और बेटा प्रतिरोध दिया गया हो। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये फार्मूला बेटा आप अप्लाई करेंगे। एंड नेक्स्ट बेटा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा वो विद्युत धारा का लास्ट बेटा ये चैप्टर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बेटा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें सबसे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल बेटा, है ना। किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। F यहाँ पे क्या है, बल है बेटा, I क्या है, विद्युत धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और L क्या है बेटा, तार की लंबाई है, यानी चालक तार की लंबाई है। और थीटा बेटा क्या है, उनकी बीच का कोण है। तो ये फार्मूला बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये लॉन्ग में आता है बेटा क्वेश्चन, ये लॉन्ग में आता है बेटा क्वेश्चन, धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा नेक्स्ट है बेटा वो है लॉरेंस बल बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉरेंस बल, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। Q क्या है, विद्युत आवेश है, V क्या है, कण का वेग है बेटा, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और थीटा क्या है बेटा, आवेशित कण के बीच का कोण है, यानी बेटा एंगल कह सकते हैं। तो ये बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों फार्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बेटा इससे जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट फार्मूला है बेटा, एक लास्ट फार्मूला हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये लास्ट फार्मूला है बेटा, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेल्टा फाई को क्या नोट कर सकते हैं, फाई टू माइनस फाई वन। डेल्टा फाई क्या है बेटा, चुंबकीय फ्लक्स है, समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर। और फाई टू माइनस फाई वन इसको नोट कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ, पहले कितना था और बाद में कितना चेंज हो गया। और डेल्टा टी क्या है बेटा, समांतराल है। और ई यहाँ पे क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है बेटा। बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। थैंक यू।